फयाज भाई मुझे बताइएगा डक्की भाई केस में क्या अपडेट है, किस तरफ मामला जा रहे हैं, उनकी ज़मानत कब तक हो सकती है, कब तक हो जाएगी और किस नौयत का केस रह गया इस सारे मामले के बाद? अभी तक जो डक्की के ऊपर ऑफेंसेस है ना, वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट सेक्शन 13, 14 और 25 और 26 और 420 है। आप पूरा का पूरा प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पढ़ लें, पूरे एक्ट में गैमलिंग की प्रमोशन के हवाले से कोई सेक्शन मौजूद नहीं है। इन्होंने सारे के सारे सेक्शन लगाए हैं फ्रॉड के हवाले से इनके पास कोई प्राइवेट कंप्लेनेंट मौजूद नहीं, जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि किसके साथ फ्रॉड हुआ है। तो ऐसे सिनेरियो में कोई भी इस केस में क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। शुक्क व शुबात बहुत ज़्यादा हैं और जिस तरह से अब करप्शन की FIR हुई है पूरी इनकी एक इन्वेस्टिगेशन टीम के ऊपर, जो इस केस के ऊपर ही काम कर रही थी, ख़ास तौर पर असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब, वो तो इसी केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, अब वो खुद जेलों में है, तो ये सारा का सारा केस मशकूक हो गया। अच्छा मुझे बताइएगा, जो रजब भट्ट वाला सारा मामला, रजब भट्ट की भी सेटलमेंट हुई थी इन अफसरान के साथ, इसलिए वो फ़रार होने में कामयाब हुए या मामला कुछ और है? देखें, अगर लीगली तो आप देखें तो रजब भट्ट के ऊपर FIR हो गई है और FIR के बाद उन्होंने पाकिस्तान की किसी अदालत से कोई ज़मानत नहीं ली, बेल नहीं ली। अब होना तो ये चाहिए कि उनको एब्सकॉन्डेंट डिक्लेयर करके रेड वारंट्स उनके इशू किए जाएं और इंटरपोल के ज़रिए से उनको वापस लाने की कोशिश की जाए। मीनवाइल उनकी यहाँ पे जितने भी अकाउंट्स वगैरह हैं वो भी फ्रीज़ किए जाएं। जो और लोग वीडियो दिए गए हैं मेरे ख्याल से, तो अभी तक इस हवाले से कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आई, ये सिर्फ मीडिया की हद तक ही है। तो डक्की भाई के जो अकाउंट्स हैं वो तो फ्रीज़ किए हैं, वो तो रिकवरी मेमो भी हम आपको, डक्की भाई के सोशल मीडिया अकाउंट्स इस वक्त फ्रीज़ है। उनके जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम है वो भी उन्होंने फ्रीज़ किया हुआ है। अच्छा, वो बाद में डिसाइड होगा कि अदालत उसको किस नज़र से देखती है। क्या उनके आगे क्या होगा, आपको क्या लग रहा है? अगर वो तो बेल के बाद देखा जाएगा कि अदालत, अभी फिल वक्त तो टेम्परेरी उसको फ्रीज़ किया गया है, इसका फाइनली जो है वो अदालत डिसाइड करेगी कि उसको उन्होंने ज़ब्त करना है या उसको अलाउ करना है या परमानेंट उसको ब्लॉक करना है, क्या करना है, ये डिस्क्रिशन अदालत की है। ये बाद में रेस्टोर भी हो सकता है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग फ्रीज़ है। तो इस तरह से जो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, हमें यही लग रहा है कि डक्की की हद तक पूरी कार्रवाई की गई है, बाकी सिर्फ कागजी कार्रवाई की हद तक है। कोई प्रैक्टिकली ना कोई गिरफ़्तार हुआ है, ना किसी ने कोई बेल करवाई है, तो हम तो यही समझेंगे कि ये सिर्फ एक मजाक ही था। ये जो 90 लाख का क्लेम नहीं है, अगर आप इस FIR को पूरा पढ़ेंगे ना तो ये तकरीबन 11 करोड़ का क्लेम है। 11 करोड़ का इस तरह का है कि जो $3,26,400 नेशनल साइबर क्राइम ने रिकवरी शो की थी ना कि हमने डक्की से अमाउंट रिकवर कर लिए, उसका इन्होंने बाकायदा तौर पर रिकवरी मेमो बनाया, फ़र्द मकबूज़गी बनाई, अदालत में उसको केस प्रॉपर्टी के तौर पर शो किया। अब इस केस में जो हैरान कुन चीज़ सामने आई है वो ये है कि असिस्टेंट डायरेक्टर जो शुएब रियाज साहब हैं, उन्होंने वो पैसे अपने ज़ाती अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। कितने पैसे? तकरीबन 10 करोड़ बनते हैं, $3,26,400 जो डक्की के हवाले से रिकवरी शो की गई थी। अब आप यहाँ से इदारे की क्रेडिबिलिटी देखें तो वो फिर अरूप जतोई साहिबा ने लिखा क्यों नहीं? FIR में लिखा है, FIR में ये बात लिखी है कि 10 करोड़ पे अलग लिखा हुआ। हाँ, वो उन्होंने बताया ना कि 90 लाख तो कैश ले लिया ना, अच्छा, चेक वगैरह की सूरत में कुछ इस तरह, वो वैसे बाई है उन्होंने ले लिया। अच्छा, 10 करोड़ जो ये थे ये अकाउंट में से खुर्द-बुर्द कर दिए, जो डक्की का अकाउंट था उसमें से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, क्योंकि इन्होंने सारा लॉगिन पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ें ले ली हुई थी। इन्होंने मोबाइल फ़ोन भी इनके कब्ज़े में था, हर चीज़, तो इन्होंने अपने अकाउंट में इनके ऊपर ट्रांसफ़र करने का इल्ज़ाम है। बाकी जो रिकवरी है उसमें कुछ और कंप्लेनेंट भी सामने आए हैं, प्राइवेट कंप्लेनेंट जो कॉल सेंटर वगैरह से मंथली लेते थे, ठीक है। तो जो इनके ऊपर ऑफेंस लगा है, जो प्रिवेंशन ऑफ एंटी करप्शन एक्ट 1947 का है, उसकी दफ़ा 5 का क्लास 2 लगा है, उसके मुताबिक इनकी मोर देन 7 ईयर पनिशमेंट है। तो वो तो चाहे 90 लाख की हद तक भी हो, करप्शन तो प्रूव होगी, चाहे 10। आप कह रहे हैं कि 90 लाख की करप्शन हो या 10 करोड़ की हो, सज़ा उनको होगी डेफिनेटली यार। उसमें मोर देन 7 ईयर उसकी पनिशमेंट है, उस पर जो सेक्शन अभी तक लगे हैं। अच्छा, और देखें करप्शन तो जी सब, शुएब रियाज हो, सरफराज हो, वो साथ में 109 गुजर हो, अली रज़ा हो, जितने नाम हैं, साथ में 109 भी लगी है ना। 109 का मकसद यही होता है कि सब इक्वली जो उसमें जो बेटर हैं उनका भी वही सज़ा है जो मेन अक्यूज़ की है। तो इन सब के ऊपर अगर अभी तक आप देखें तो जो सरफराज चौधरी साहब हैं, 1,22,00,000 रुपए की रिकवरी उनके ऊपर है। इसी तरह से शुएब रियाज साहब के ऊपर जो है वो 36 लाख की जो अब तक उन्होंने शो की। तो इन सब का अपना अपना शेयर जो है ना, शेयर वाइज रिकवरी इनके ऊपर शो हो चुकी है और वो इन्हीं के इदारे FIA ने की है। उनके वकील तो कहते हैं ये उनके ज़ाती पैसे थे।
जो रिकवर किए गए? यार हर चोर चोरी करने के बाद यही कहता है मैंने चोरी नहीं की। ये तो डिसाइड होगा ना ट्रायल स्टेज पे, ज़ाती पैसा था या कहाँ से आया, ये डिसाइड होगा अब ट्रायल स्टेज पे। अब इनका FIA का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो जैन है और वकार अवान जो SHO है, वो ये कह रहे हैं कि ये रिश्वत का पैसा है। तो ये तो अब प्रोसिक्यूशन या उन्होंने साबित करना है जिन्होंने इनके ऊपर की है, और प्रूव हो चुका है। जी मुझे बताइएगा, अब इस सारे मामले में आपको लग रहा है कि ये NCC अफसरान हैं, ये नहीं बचेंगे? देखें, अगर तो इसको फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो तो ये तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये ना सिर्फ रिश्वत ले रहे थे, बल्कि ये हमारे बड़े क्रेडिबल इदारा है उनका नाम इस्तेमाल कर रहे थे। क्योंकि पहले ये पकड़े कैसे गए? पकड़े इसी तरह से गया ना कि इन्होंने मुख्तलिफ टिकटॉकर्स को सिर्फ डकी की हद तक ये मामला नहीं था। अच्छा। इन्होंने बहुत सारे लोगों को सिस्ट्रोलॉजी, रजब भट्ट, मतीरा है, जन्नत मिर्ज़ा है और बहुत सारे लाम हैं जिनको उन्होंने फ़ोन करके कहना शुरू कर दिया था कि जनाब हमारे पीछे मिलिट्री इंटेलिजेंस है और हमें इतने पैसे भेजें, जिसकी वजह से देखें करप्शन तो बहुत सारे इदारों में हो रही है, लेकिन इनकी करप्शन का साइज़ और स्टाइल डिफरेंट था। अच्छा। इन्होंने पाकिस्तान के जो बड़े मोतबर इदारे ना उनका नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ये लोग ये सारी चीज़ें। अच्छा, आप ये जो नाम ले रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी है, मथीरा है, सॉन, और कौन कौन से नाम है? जन्नत मिर्ज़ा है। अच्छा जी, उन सब लोगों को देखें ना, उन सब लोगों के अगेंस्ट इंक्वायरियाँ हुई। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उन्होंने भी इनको पैसे दिए थे? देखें, बज़ाहिर तो यही लग रहा है। FIR उनके अगेंस्ट हुई, कोई बंदा अरेस्ट हुआ है? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जब FIR एक हो गई है, उनके ऊपर एलिगेशन है गैम्बलिंग की प्रमोशन का, वो एंजॉय कर रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? कोई डील होगी है क्या? आम जेस्चर तो यही जाता है। कानून कहाँ है? जब हम डकी का केस होता था तो हम ये सुनते थे कि जनाब डकी कंट्री हेड है, ऑफलोड उसको करवा दिया गया। अब यहाँ पे जो लोग हैं, एक FIR हो गई है, एक मुलज़म ने बेल भी नहीं करवाई और वो अरेस्ट भी नहीं हो रहा। क्या ऐसी रुकावट है, क्या ऐसी वजह है कि वो क्यों नहीं अरेस्ट हो रहा? तो यही वो कहा जा रहा है जो NCC अफसरान ये पकड़े गए जो अभी ज़ेरे हिरासत है। मेरा एक सवाल है आपसे, देखें जो मैं बात कर रहा, आपने अभी बात की ना कि इन्होंने पैसे लिए, हम क्यों ये बात करते हैं? तकरीबन मोर देन 300 बंदा है जिसने टिकटॉक के ऊपर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तरह की एप्लीकेशन की प्रमोशन की। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को NCC की तरफ से नोटिस भी इशू हुए जी, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नज़र आई नहीं। क्यों नहीं नज़र आई? ये तो कहते थे हमने गैम्बलिंग को पाक करना है, पाकिस्तान के बच्चों को बेहतर पाकिस्तान देना है, गैम्बलिंग से पाक पाकिस्तान देना है। तो वो क्या ज़मीर ख़त्म हो गया? मेरे ख्याल से तो वो गैम्बलिंग वाली ऐप्स भी चल रही हैं अभी तक चल रही हैं, कोई उसमें है ही नहीं, कोई कानून ही नहीं है उसके ऊपर। वो तो अब हम करेंगे, हम उसमें हाई कोर्ट में पटिशन फाइल करने जा रहे हैं कि इसको इलीगल डिक्लेयर करें। आज भी बच्चे प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके गैम्बलिंग कर रहे हैं। अरूब जतोई पे क्या केसेस है? अरूब जतोई के ऊपर ये एलिगेशन है कि ये अपने शोहर के नाम के साथ वीडियो में नज़र आई हैं। अब मुझे ये बताएं, ये सारी गेम पैसे की है, ठीक है, क्या अपने शोहर के साथ नज़र आना कोई ऑफेंस? क्या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अरूब जतोई ने किसी इंस्टाग्राम से, किसी अपने यूट्यूब चैनल से, किसी टिकटॉक से ऐसी किसी एप्लीकेशन की प्रमोशन की? अब अगर अपने हस्बैंड के साथ नज़र आई हैं तो उसका एलिगेशन तो डकी के ऊपर लग चुका है। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं कि अरूब इनोसेंट है, तो अरूब इनोसेंट थी तो उन्होंने कोई क्राइम कमिट नहीं किया था, तो उन्होंने 60 लाख रुपए NCC को रिश्वत क्यों दी? भाई मैंने तो आपको बताया ये अगवा बराए तवान है, जब आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। आपने ये भी बताया कि अरूब ने अपने लिए पैसे दिए थे अपने केस के हवाले से 60 लाख जो FIR के कंटेंट्स हैं, मैं वही आपको बता रहा हूँ। जब आप किसी के सामने कोई सर्कमस्टांसेस ही ऐसे बना देंगे और ये कह देंगे कि जनाब हमारे पीछे तो MI है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। आप कह रहे हैं थ्रेट करके लिए गए पैसे? डेफिनेटली, इसमें कोई शक ही नहीं है। अरूब से थ्रेट करके पैसे लिए गए? डेफिनेटली। और अरूब ने अपने केस से बचने के लिए 60 लाख रुपए दिए? डेफिनेटली। जब आपके अगवा बराए तवान हुआ ना कि आप किसी को जब ऐसे सर्कमस्टांसेस बना देंगे कि जनाब मैं आपको मुख्तलिफ मुकदमात में इन्वेस्टिगेशन का इख्तियार भी आपके पास ही और डकी भाई के 10 करोड़ पे उसके अकाउंट से लिए गए, शुएब रियाज साहब ने लिए। बिल्कुल, ये तो एक तरह से डकैती हुई ना कि एक केस प्रॉपर्टी, कभी आपने सुना है? केस प्रॉपर्टी एक ऐसा मटेरियल होता है कि जिसको अदालत किसी भी स्टेज पे अदालत में तलब कर सकती है। तो आपको क्या उम्मीद है NCC अफसरान का फ्यूचर क्या होगा? देखें, ये अभी तक तो पाकिस्तान में हमने किसी ताकतवर को सज़ा होते नहीं देखा, ठीक है। अगर तो ट्रांसपेरेंट किस्म की इन्वेस्टिगेशन हो, वो सारे कंप्लेनेंट भी सामने आएंगे जो इन्होंने मंथलियाँ लेते रहे। ये कौन सा कोई इतना मुश्किल काम है, ठीक है। जो थर्ड पर्सन के नाम लिए गए उनकी CDR निकाली जाए, उनका इनके साथ लिंक इस्टेब्लिश हो जाए,
ठीक है, ये कौन सा कोई मुश्किल काम है इन्वेस्टिगेशन करना इस तरह की। अभी NCCA के जो FIA के एहलकारान है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, वो ख़ुद ये कह रहे हैं कि जनाब ये ट्रेंड ऑफिशियल हैं, हमें मज़ीद कोई टाइम दें, हमें इनसे चीज़ें गुलवाने में मुश्किल है क्योंकि ये इस तरह के मामलात में एक्सपर्ट हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि अभी ट्रांसपेरेंट अगर इन्वेस्टिगेशन हो तो क्यों नहीं सज़ा होगी। तो NCCA अफसरान जो पकड़े गए हैं, अगर इनको सज़ा नहीं होती तो ये अपने ओहदों पर दोबारा बहाल हो जाएंगे। अगर ये इस केस से बरी ज़िम्मा हो जाते हैं तो हम इनको दोबारा उन्हीं ओहदों पर देखेंगे। देखिए फादर टाइम बिंग है तो इनसे इस्तीफ़े ले लिए गए हैं और इनके जो DG हैं उनको भी तब्दील कर दिया गया है। तो फिर तो ये तो वाज़ेह इशारा है कि कोई दाल में काला है। देखें पूरी मैनेजमेंट चेंज हो गई है, DG चेंज हो गया, 4-5 डायरेक्टर जो हैं उनके नाम आ गए। ये मुझे बताएं, अगर आप एप्लीकेशन दें जाके उसके ऊपर हो जाती है इस तरह की कार्रवाई? नहीं भाई बैकडोर इदारों ने इन्वेस्टिगेट किया है, ये उसमें मुलविस पाए गए हैं, उसके बाद इतना बड़ा स्टेप लिया है, फिर FIR लॉन्च हुई है और जाके सारी चीज़ें सामने आई हैं। मेरे ख्याल में तो रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक कोई भी पब्लिक सर्वेंट जब उसके ऊपर करप्शन का एलिगेशन आ जाता है और वो इतने मोतबर इदारे में काम कर रहा हो तो वो जवाज़ नहीं रह जाता कि दोबारा कभी उसमें क्लियर भी हो जाए। तो उस इदारे की क्रेडिबिलिटी का सवाल है कि उस तरह के किसी बंदे को दोबारा उसमें और दोबारा उसको ला के बैठाया जाता है तो इससे बड़ा मैं कहता हूँ कि रियासत के साथ जुल्म नहीं, रेप होगा।